कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है कि क्या चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर अब पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन जिस तरह की हलचल जन स्वराज के अंदर दिखाई दे रही है उससे ये माना जा रहा है कि संभावनाएं हैं काफी ज्यादा। पिछले कुछ दिनों में बांकीपुर इलाके में जन स्वराज की एक्टिविटी लगातार तेज होती जा रही है। पार्टी के बड़े नेता लगातार इलाके में बैठकें कर रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं और जमीन पर माहौल समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से अब ये चर्चा सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि आम लोगों के बीच भी पहुंच गई है। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आज की स्पेशल स्टोरी में। बीजेपी के गढ़ में पीके की दस्तक, बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर नजर। ये पूरा मामला तब ज्यादा चर्चा में आया जब जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने एक इंटरव्यू में कहा कि हाल के दिनों में प्रशांत किशोर 2-4 बार बांकीपुर का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी निजी राय में प्रशांत किशोर को ये चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि उन्होंने साफ किया कि अंतिम फैसला पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी ही करेगी। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा और तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 मई की शाम बाकरगंज इलाके में जन स्वराज की एक बहुत बड़ी बैठक भी हुई। इस बैठक में मनोज भारती मौजूद थे और वहां लोगों से सीधा फीडबैक लिया गया। लोगों से पूछा गया कि बांकीपुर से उम्मीदवार कौन होना चाहिए और अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़े तो जनता की क्या राय होगी। यानी साफ है कि पार्टी इस संभावना को गंभीरता से देख रही है। बांकीपुर सीट इस समय इसलिए खाली हुई है क्योंकि भाजपा के वरिष्ठ नेता और मौजूदा विधायक नितिन नबीन राज्यसभा चले गए हैं। उनके राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली हो गई है और अब यहाँ उपचुनाव होना है। भाजपा के लिए ये सीट सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल भी है, क्योंकि बांकीपुर को पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर यहाँ चुनाव लड़ते हैं तो ये मुकाबला सीधे सीधे बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा मुकाबला बन सकता है। अब सवाल ये है कि अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं तो उसके पीछे वजह क्या होगी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जन स्वराज पार्टी और खुद प्रशांत किशोर की राजनीतिक विश्वसनीयता को मजबूत करना माना जा रहा है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी को जिस तरह की हार मिली उसने पार्टी की ताकत पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था और उसके बाद प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार में लंबी पदयात्रा की, गांव-गांव घूमे, लोगों से मिले, शिक्षा और रोजगार के मुद्दे उठाए और खुद को पारंपरिक राजनीति से अलग दिखाने की कोशिश की। उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ 243 में से 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जब नतीजे आए तो जन स्वराज एक भी सीट नहीं जीत पाई। सिर्फ मरोड़ा सीट पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही। पूरे चुनाव में पार्टी को करीब 16,77,000 वोट मिले और वोट शेयर सिर्फ 3.4% रहा। इस हार के बाद विरोधियों ने कहना शुरू कर दिया कि जन स्वराज सिर्फ सोशल मीडिया और भाषणों तक सीमित पार्टी है। लोग ये भी कहने लगे कि प्रशांत किशोर सिर्फ रणनीति बना सकते हैं, लेकिन खुद चुनावी मैदान में उतरने से बचते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पहले राघोपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने अपना फैसला बदल दिया और मैदान में उतरे ही नहीं। इस वजह से उनकी काफी आलोचना हुई। अब अगर वो खुद बांकीपुर से चुनाव लड़ते हैं तो ये संदेश जाएगा कि वो राजनीति में पूरी गंभीरता से उतर चुके हैं और सिर्फ सलाह देने वाले नेता नहीं रह गए। अगर प्रशांत किशोर बांकीपुर में मजबूत लड़ाई लड़ते हैं या जीत दर्ज करते हैं तो इससे जन स्वराज पार्टी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। इससे ये साबित हो जाएगा कि पार्टी सिर्फ कागजों या डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी उसका असर है।
साथ ही ये भी साबित होगा कि प्रशांत किशोर बिहार छोड़कर भागे नहीं हैं। वो खुद जनता के बीच जाकर चुनाव लड़कर जोखिम उठाने को तैयार है। यही वजह है कि ये चुनाव उनके लिए सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि राजनीतिक भविष्य की परीक्षा भी मानी जा रही है। इसके पीछे दूसरा बड़ा कारण वैकल्पिक राजनीति का टेस्ट भी माना जा रहा है। प्रशांत किशोर पिछले कई सालों से बिहार में शिक्षा और रोजगार के मुद्दे उठा रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि बिहार के बच्चों को पढ़ाई और नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में भटकना नहीं चाहिए। उन्होंने हमेशा जाति आधारित राजनीति के खिलाफ बोलने की ही कोशिश की है। ऐसे में बांकीपुर जैसी शहरी और पढ़ी लिखी सीट उनके लिए सबसे बड़ा टेस्ट हो सकती है। ये सीट पूरी तरह पटना शहर के बीच में आती है और यहाँ गांवों जैसी पारंपरिक जातीय राजनीति उतनी ज्यादा मजबूत नहीं मानी जाती। यहाँ पढ़े लिखे लोग, कारोबारी, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और उच्च मध्यम वर्ग के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। इसलिए यहाँ मुद्दे और विकास की राजनीति का असर ज्यादा माना जा रहा है। प्रशांत किशोर शायद ये देखना चाहते हैं कि क्या बिहार का शहरी वोटर पारंपरिक पार्टी लाइन से हटकर किसी नए विकल्प को स्वीकार करने के लिए तैयार भी है या फिर नहीं। अगर बांकीपुर जैसी सीट पर उन्हें अच्छा समर्थन मिलता है तो उनकी नई राजनीति वाले दावे की मजबूती और ज्यादा मिल जाएगी। यही वजह है कि इस सीट को उनके लिए एक राजनीतिक प्रयोगशाला की तरह भी देखा जा रहा है, यानी एक्सपेरिमेंट की तरह देखा जा रहा है। तीसरा बड़ा कारण भाजपा के मजबूत गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश भी हो सकती है। बांकीपुर सीट पर भाजपा 1995 से ही लगातार जीतती हुई आ रही है। पहले यहां से नवीन किशोर सिन्हा चुनाव जीतते थे और बाद में उनके बेटे नितिन नवीन ने इस सीट को संभाला। ये भाजपा का मजबूत वोट बैंक माना जाता है। अगर प्रशांत किशोर यहां भाजपा को कड़ी टक्कर देने में सफल हो जाते हैं तो वो खुद को बिहार में भाजपा विरोधी तीसरे विकल्प के तौर पर स्थापित कर पाएंगे। प्रशांत किशोर ये भी जानते हैं कि अगर वो किसी ऐसे इलाके में चुनाव लड़ेंगे जहां यादव या कुर्मी वोटर बहुत ज्यादा है तो वहां जातीय समीकरण तोड़ना उनके लिए बेहद मुश्किल होगा। लेकिन बांकीपुर में भाजपा का वोट बैंक काफी हद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की राजनीति से जुड़ा माना जाता है। ऐसे में अगर स्थानीय स्तर पर भाजपा को लेकर थोड़ी सी भी नाराजगी होती है तो कुछ वोटर आरजेडी की जगह प्रशांत किशोर जैसे चेहरे को विकल्प मान सकते हैं। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि महागठबंधन के लिए बांकीपुर सीट हमेशा मुश्किल रही है। आरजेडी और कांग्रेस यहां कभी मजबूत स्थिति में नहीं दिखी है। ऐसी स्थिति में अगर विपक्ष भाजपा को हराने के लिए अंदर खाने प्रशांत किशोर का समर्थन करता है या कमजोर उम्मीदवार उतारता है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। खासकर मुस्लिम और यादव वोटरों का एक हिस्सा अगर पीके की तरफ जाता है तो उनका वोट शेयर तेजी से बढ़ सकता है। बांकीपुर में किस जाति का कितना असर? क्या पीके को मिलेगा मुस्लिम यादव समर्थन? बांकीपुर सीट का जातीय समीकरण भी इस पूरे चुनाव को दिलचस्प बनाता है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 3,79,000 मतदाता हैं। इस सीट को पारंपरिक रूप से कायस्थ बहुल सीट माना जाता है। स्थानीय राजनीतिक जानकारों के अनुसार यहाँ करीब 70,000 कायस्थ वोटर हैं और यही वजह है कि भाजपा लंबे समय से इसी समाज के नेताओं को टिकट देती रही है। इसके अलावा भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य मतदाता भी बड़ी संख्या में है। कुल मिलाकर ये सीट स्वर्ण बहुल मानी जाती है और यही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत भी है। इसके अलावा यहाँ यादव, कुर्मी और अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटर भी अच्छी संख्या में मौजूद है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 30,000 से ज्यादा बताई जाती है, जबकि दलित और महादलित वोटरों की संख्या करीब 31,000 के आसपास है। लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ भाजपा का पलड़ा भारी माना जाता है, क्योंकि शहरी और स्वर्ण वोटरों का बड़ा हिस्सा पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ा रहता है। अगर पिछले चुनावों के आंकड़ों को देखा जाए तो प्रशांत किशोर की राह आसान तो बिल्कुल नहीं दिखाई देती। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के नितिन नवीन को करीब 59.6% वोट मिले थे,
जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार लव सिन्हा को सिर्फ 31.6% वोट ही मिले थे। जीत का अंतर 39,000 से ज्यादा वोटों का था। 2025 के चुनाव में भाजपा ने अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। नितिन नवीन को 98,000 से ज्यादा वोट मिले और उनका वोट शेयर 63% के ऊपर पहुंच गया। तो वहीं आरजेडी उम्मीदवार को करीब 29% वोट मिले। दूसरी तरफ जन स्वराज की उम्मीदवार वंदना कुमारी को सिर्फ 4.97% वोट ही मिले थे। यानी साफ है कि अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें सिर्फ अपनी लोकप्रियता के भरोसे नहीं बल्कि बहुत बड़े सामाजिक और राजनीतिक समीकरण को बदलना होगा। 5% वोट शेयर के सीधे 45 या 50% तक पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। लेकिन राजनीति में कई बार हालात अचानक बदलते हैं और यही वजह है कि लोग इसे संभावना को पूरी तरह खारिज भी नहीं कर रहे। अगर प्रशांत किशोर इस चुनाव को सीधे भाजपा बनाम जन स्वराज की लड़ाई में बदलने में सफल होते हैं तो उनकी संभावनाएं और ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर महागठबंधन का रवैया होगा। जी हाँ, अगर आरजेडी और कांग्रेस कमजोर उम्मीदवार उतारते हैं या अंदरूनी तौर पर पीके को समर्थन देते हैं तो विपक्ष का बड़ा वोट बैंक उनके साथ यानी पीके के साथ जा सकता है। दूसरा बड़ा फैक्टर है युवा वोटर। बांकीपुर में बड़ी संख्या में युवा मतदाता हैं और अगर रोजगार और भविष्य का मुद्दा युवाओं के बीच असर करता है तो प्रशांत किशोर को फायदा हो सकता है। इसके अलावा खुद प्रशांत किशोर की पहचान भी बड़ा फैक्टर होगी। अभी तक जन स्वराज के उम्मीदवार स्थानीय स्तर के चेहरे रहे हैं, लेकिन अगर खुद पीके मैदान में उतरते हैं तो पूरी पार्टी की ताकत, संसाधन और मीडिया का फोकस इसी सीट पर आ जाएगा। वो इस चुनाव को पुरानी राजनीति बनाम बिहार का भविष्य की लड़ाई के रूप में पेश करने की कोशिश करेंगे। इससे ऐसे वोटर भी उनकी तरफ आ सकते हैं जो किसी और पार्टी से अभी तक सीधे तौर से जुड़े नहीं हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या सोच विचार है, क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।